बक्सर के रघुनाथपुर में हैं इस वक्त और नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस यहीं पर हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा है कि 5 से 6 डिब्बे उसके जो है पटरी से उतर गए हैं और कई लोग घायल हो गए हैं। यहाँ पर बचाव दल जो है बड़ी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है और जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस थी जो आनंद विहार से कामाख्या जंक्शन जाती थी वो 9:35 पर बक्सर के रघुनाथपुर जंक्शन पर जो है यही हादसे का शिकार हो गए। देख सकते हैं पीछे जो है ये ट्रेन के ही डिब्बे हैं जो उल्टे पड़े हैं और लगभग 5-6 डिब्बे जो है इसी तरीके से इधर गिर गए हैं और डिरेल हो गए हैं। 9:35 पर यह घटना होती है। इसके बाद जैसे ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस विभाग और उसके बाद प्रशासन के लोगों को जानकारी मिलती है, तमाम लोग यहां पर पहुंचकर बिना देर के हुए राहत बचाव कार्य को प्रारंभ करते हैं। स्थिति यह है कि इस वक्त सुबह के 3:30-4 बज रहे हैं और पूरी तरीके से रेस्क्यू करने का काम जो है वो किया जा रहा है बड़ी तत्परता के साथ। ये देख सकते हैं ये वही उतरे हुए डिब्बे हैं जो नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में लगे हुए थे जो आनंद विहार से ट्रेन खुली थी और कामाख्या जंक्शन जा रही थी। इस साल का देश का ये दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा है। पहले 1200 रेल हादसा, इसके बाद ये बक्सर का, ये बिहार के बक्सर के रघुनाथपुर का ये रेल हादसा कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब बना हुआ है। देख सकते हैं ये इधर 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 और इधर भी कुछ डिब्बे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से प्रशासन के लोग चुस्त दुरुस्त मुस्तैद खड़े हैं। पूरा क्षेत्र जो है छावनी में तब्दील हो चुका है। जो लोग घायल थे उनको निकाल कर एम्बुलेंस के माध्यम से आसपास के इलाकों में पीएमसीएच, इसके बाद एम्स जैसे अस्पताल में उनको एडमिट कराया गया है। बाकी जो है राहत बचाव का कार्य यहाँ पर जोर शोर से चल रहा है। इधर आप देख सकते हैं ये ट्रेनें, आइए एक बार दिखाते हैं, इधर आइए। ये जो है ये ट्रेन जो हादसे का शिकार हुई है इसका अभी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुआ कितने लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, कितने लोग जख्मी हुए हैं या कितने लोग जो है इसमें यात्रा कर रहे थे या कितने डिब्बे जो है वो पटरी से उतरे हुए हैं। हालांकि यहाँ पर जैसे ही ये हादसे की जानकारी मिलती है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, उसके बाद तमाम प्रशासन के लोग यहाँ पर बड़े बड़े आला अधिकारी पहुँचते हैं, यथा स्थिति की मुआयना करते हैं और यहाँ पर प्रशासन के लोग जो है वो बड़ी मुस्तैदी के साथ जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़े होकर बचाव दल में सहयोग कर रहे हैं। इधर ये ट्रेन का एक डिब्बा है, उधर है और इसके बाद शायद से हमको जहाँ तक प्रथम दृश्य अनुमान जहाँ मैं लगा पा रहा हूँ कि इसी पटरी से जो है ट्रेन होते हुए जा रही थी। अनुमानित स्पीड जो है गाड़ी की लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है और 5-6 डिब्बे जो उतरे हैं उसी में से डिब्बों का ये पहला जो है परिदृश्य आप देख सकते हैं। ये डिब्बा है। इसके बाद और पास आइए, सुबह के 3 बज रहे हैं और जैसे ही घटना हुई है तब से ही बचाव कार्य बड़ी तत्परता के साथ बड़ी तेजी से चल रहा है। ये देख सकते हैं ये शायद से एसी क्लास का जो है एसी क्लास है और ये पूरी तरीके से ये डिब्बा जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। दूसरा आप देख सकते हैं लोग आनंद विहार से बैठे थे, कामाख्या जंक्शन तक ये ट्रेन जाती, पटना से पहले बक्सर के रघुनाथपुर में हादसे का शिकार हो गई है। जो लोग बैठे थे, जो लोग यात्रा कर रहे थे वो नहीं सोचे थे कि शायद से इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, लेकिन ये हादसा हुआ है और इसके देखिए आइए पास में आइए, देखिए प्लेटफॉर्म की एक बार स्थिति दिखाइए। जो है गाड़ी की स्पीड, रघुनाथपुर में ये गाड़ी नहीं रुकती थी, बक्सर के बाद इसकी स्टॉपेज शायद से पटना में थी और रघुनाथपुर जैसे ही पकड़ती है इसी ट्रैक से जो है इसी ट्रैक से गाड़ी जा रही थी और लगभग गाड़ी की स्पीड जो है जहां तक अभी तक प्रथम दृश्य खबरों के माने, सूत्रों के माने तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन जा रही थी और इसी लाइन पर जा रही थी और जैसे ही हादसा होता है धड़ाम से आवाज आती है, सबकी नींद खुल जाती है और पैसेंजर जो इसमें यात्रा कर रहे थे वो आंख खोल कर देखते हैं तो यहाँ बहुत कुछ घटित हो चुका होता है क्योंकि इधर भी बोगियां क्षतिग्रस्त हुई है, वो बोगी उतरी है और आप देख लीजिए। अब हम शुरू से आपको दिखाएंगे, इधर आइए, शुरू से हम आपको दिखाएंगे कि कितनी बोगियां जो है वो उतरी है। S1 है तो स्लीपर क्लास होगा, इसके बाद भी जो है ये बोगी भी उतरी है और जो मैंने शुरू में पहले आपको वीडियो दिखाया था वो बोगी सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुई है। अब आप देख लीजिए, शुरुआत से हम गिनते हैं लगभग 5 से 6 डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतर हो गए, बेपटरी हो गए और उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे ही लोगों को जानकारी मिली तुरंत लोग, दूसरी तरफ ये पैसेंजर ट्रेन आ चुकी है, लोगों को यहाँ से भेजने का कार्य वो किया जा रहा है। अब देखिए वहाँ से पूरी तरीके से आगे का मुंह उधर था जो है पूरब की तरफ, तो देखिए नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का जो डिब्बा था वो कैसे पटरी से डिरेल हुआ है। अभी ये पटरी पर ट्रेन खड़ी हुई है तो ये कम क्षतिग्रस्त हुई है। दूसरी तरफ जब आप देखेंगे शुरुआत से
बाकी आप चिंता नहीं, देखते रहिए। शुरुआत से जब आप देखेंगे तो वहां इंजन से लेकर 1 2 3 4 5 6 लगभग जो 7 8 डिब्बे 9 डिब्बे 10 डिब्बे जो है वो पटरी से डिरेल हो चुके हैं और ये स्थिति है। सबसे ज़्यादा इसके पीछे लगे जो कोचेस थे उनको क्षति पहुंची है और यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी तेजी से राहत और बचाव का कार्य जो है वो किया जा रहा है। रघुनाथपुर स्टेशन पर जो है ये गाड़ी रुकती नहीं थी, इसीलिए गाड़ी जो है स्पीड से जा रही थी और जहाँ तक हम अनुमान लगा रहे हैं कि ये गाड़ी जो है इसी पटरी से, यानी ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म 1 है या 2 है मुझे नहीं पता, लेकिन इसी पटरी से जो है गाड़ी अपने निर्धारित गति से आगे तय सीमा को तय कर रही थी और इसी बीच में ये हादसे का शिकार हो जाती है। हादसा इतना भयावह होता है कि 7 से 8 डिब्बा जो है वो पटरी से उतर जाते हैं और अभी जो है जान जाने की भी इसमें शंका है, क्योंकि इतना बड़ा हादसा तो ऐसा हो नहीं सकता है कि जान नहीं गई हो या जख्मी ना हुए हो लोग, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा या कोई जानकारी अभी नहीं मिली है। इधर से दिखाइए, क्षतिग्रस्त हो गए हैं सारे डिब्बे, ये स्लीपर क्लास है और कितना भयावह ये हादसा रहा कि देख सकते हैं ये कितना भयावह ये हादसा था कि प्लेटफॉर्म को फाड़ती हुई ये ट्रेन जो है आगे निकली और आपस में बोगियों के टकराने से कई बोगी जो है वो डिरेल हो गई। मतलब जब ये स्पीड इतनी तेज थी कि ये ट्रेनें जो है एक डिब्बे से टकराया तो ये जो डिब्बा था वो आपस में इधर से उधर हुआ और आपस में टकराने से भी जो है ये डिब्बे डिरेल हो गए हैं। अब ये जांच का विषय है कि ये डिरेल कैसे हुई, कैसे ये घटना घटित हुई, ये तमाम चीज़ें जो हैं अभी जानकारी में नहीं है कि किस तरीके से ये कार्य किया, मतलब दुर्घटना कैसे हुई। और ये देख सकते हैं ये इसी प्लेटफॉर्म पर जो है ये ट्रेन जा रही थी स्पीड से। ये देखिए जूते पड़े हुए हैं, बच्चे बूढ़े महिलाएं पुरुष नवयुवक नौजवान तमाम लोग इसमें यात्रा कर रहे थे। जब वो आनंद विहार से बैठे होंगे तो उनको ये नहीं पता था कि आगे चलकर ये ट्रेन जो है वो हादसे का शिकार हो जाएगी, लेकिन किसी कारण बस ये हादसे का शिकार हो जाती है। एक बार दिखाइए चक्का जो है जो इसका रेल का पहिया है वो किस तरीके से अंदर जाकर जमीन में धंस गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। ये स्लीपर क्लास है और स्लीपर क्लास से फिर आप आगे बढ़ेंगे, पीछे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर स्लीपर क्लास, इसके बाद जो डिब्बे गिरे हुए हैं वो एसी कोचेस के हैं। देखिए उधर एसी कोच है और इसके पीछे जो और डिब्बे हैं वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मतलब आगे के जो डिब्बे हैं स्लीपर क्लास के अकॉर्डिंग जो एसी के डिब्बे हैं वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। बाकी यथा स्थिति थी, इस वक्त हम बक्सर के रघुनाथपुर में थे। जैसे ही हम लोगों को पता चला कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस जो आनंद विहार से कामाख्या जंक्शन जाती वो हादसे का शिकार हो गई है, हम लोग तुरंत यहाँ पर पहुंचे और देखिए यथा स्थिति यही है कि जो है ये ट्रेन छोटा मोटा हादसा नहीं बल्कि ये भयावह हादसा और बड़ा हादसा है। एक ट्रेन का 7 से 8 डिब्बा पटरी से उतर जाना ये छोटा मोटा हादसा हम इसको नहीं कह सकते हैं और पूरी तरीके से 1-2 डिब्बे जो है वो पलट गए हैं। ये डिब्बे तो चलिए डिरेल हुए हैं, कहीं ना कहीं ये अपने स्थिति में खड़े हुए हैं, लेकिन इसके पीछे जो 2-3 डिब्बे मैंने शुरू में आपको दिखाए थे वो पूर्णतया पलट गए हैं। अब उसमें जो बैठे यात्री थे उनकी क्या स्थिति है, वो कितने मात्रा में घायल हैं, उस डिब्बे में कितने यात्री उस वक्त सफर कर रहे थे, उस डिब्बे में कितने यात्री अभी जख्मी हैं या कितने लोगों की मृत्यु हुई है, ये तमाम चीजों का आंकड़ा अभी आना बाकी है। आधिकारिक रूप से जब आंकड़ा आएगा तो स्पष्ट होगा कि कितने लोग जो है इस हादसे में मारे गए हैं या फिर कितने लोग घायल हुए हैं। बाकी आप खुद अनुमान लगा सकते हैं यथा स्थिति देखकर कि ये जो डिब्बे हैं वो डिरेल किस प्रकार से हुए हैं। अगर हम आगे के डिब्बों की बात करें तो इनको छोड़ दें तो ये पूर्णतया जो है अपने व्हील्स के ऊपर, अपने चक्के के ऊपर, अपने पहिए के ऊपर खड़े हैं, लेकिन जब हम पीछे चलेंगे और आपको हम पीछे उतरे हुए गाड़ी के चक्के या फिर डिब्बे दिखाएंगे तो उससे आप अनुमान लगाएंगे कि ये हादसा जो है बड़ा भयावह था। बाकी अभी आना शेष बाकी है कि भैया किस तरीके से हादसा हुआ है। बाकी ये एसी कोचेस हैं, ये आप देख सकते हैं, इसमें तमाम लोग यात्रा कर रहे थे, सुखद यात्रा करना चाहते थे, इसीलिए ट्रेन में एसी में जो है यात्रा कर रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इसके अंदर जो है बड़ा हादसा आने वाले एक रघुनाथपुर स्टेशन के पास हो जाएगा। ये देख सकते हैं इधर ये डिब्बा है एसी, इसके पीछे भी एक एसी कोच है, ये डिरेल हुआ, इसके बाद ये डिरेल हुआ और इसके पीछे जो 2 कोच लगे हुए थे, जो डिब्बे लगे थे वो पूर्णतया जो है पटरी से उतरकर पलट गए हैं। और सबसे ज्यादा अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वो जो पीछे के 2 डिब्बे थे सबसे ज्यादा क्षति उन्हीं में पहुंची है, क्योंकि ये जो बोगियां हैं ये खड़ी हुई है, मतलब चक्के के ऊपर जो है ये खड़ी हुई है, लेकिन जो पीछे की दोनों बोगी थी, जो पीछे के 2 डिब्बे थे वो डिरेल तो हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है उसका देखने का
विषय यह है कि वो पलट गए हैं और पलटने के बाद यात्रियों की क्या स्थिति हुई होगी, कितना बड़ा हादसा हुआ होगा, कितने लोग उस वक्त सवार थे, वो तमाम चीज़ें जो हैं अभी आना शेष है। लेकिन ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, ये बड़ा हादसा है, क्योंकि इसके पीछे आगे के जो मैंने दो डिब्बे आपको दिखाए ये अपने व्हील्स के ऊपर, अपने पहिए के ऊपर खड़े हैं, लेकिन जो पीछे के दो बोगियां हैं ये पूर्णतया जो है डिरेल तो हुई है लेकिन पलट भी गई हैं। पलटने का मतलब कि एकदम घुमाव ले ली है और इधर से उधर छितिर-बितिर हो गई हैं। इसका मतलब कि ये हादसा जो है वो गंभीर था, बड़ा था। 9:35 पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस का हादसा होता है, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, हबड़ा तबड़ी का माहौल होता है। इसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है इसके बाद पुलिस के जवान यहाँ पर, तमाम थाना के जिला अधिकारी महोदय, तमाम लोग पहुँचते हैं। राहत बचाव का कार्य अभी भी चल रहा है। जो पैसेंजर उस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे उनको उनके गंतव्य तक कैसे भेजा जाए ये तमाम चीजें निर्धारित की गई हैं। दानापुर से एक पैसेंजर ट्रेन आती है, उसके माध्यम से उनको भेजा जाता है। हालांकि पूर्णतया यहाँ पर इस जगह को खाली करा लिया गया है, मरीजों को अस्पताल भेज दिया गया है और जो लोगों को जहाँ जैसी इलाज की आवश्यकता थी उसी प्रकार से उनको रेफर कर दिया गया है। बाकी हम लोग इस वक्त बक्सर में के रघुनाथपुर में थे। यह हादसा सोचने का विषय है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये तमाम सवाल है और ये सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब इस पर बाकायदा टीम बैठेगी और जांच होगी। देश का ये इस साल का सबसे बड़ा रेल हादसा, मतलब पहला बालासोर रेल हादसा और इसके बाद ये बक्सर का, बिहार का बक्सर का ये बड़ा हादसा, सोचने का विषय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।